तो देख, एक हफ्ते का गैप लेता हूँ। हाँ। महीने में 4 बार नहाना होता है। अच्छा। ठीक है, नवंबर में 4 बार। हाँ। चल इस नवंबर तो चल नहा सकते हैं 5 बार तो सकता क्योंकि है। ये थोड़ा गर्म वाला नवंबर है ना इस बार। हाँ। 4 बार नहाना है दिसंबर में, हाँ। 4 बार जनवरी में, हाँ। फिर 4 बार फरवरी में, ओह 12 बार 3 महीने में। फिर गर्मी आ जाती है, हाँ। तब नहा सकते हैं। तो देख रहे हो गाइस, आज का व्लॉग जो है 12:30 बजे शुरू हो रहा है और व्लॉग की शुरुआत नहाने पे डिस्कशन के साथ। हाँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नदी में नहाने के लिए। नदी क्या हो ना, गदेरा। तो ये तो नहीं नहाएगा, लेकिन मैं नहाऊंगा क्योंकि मैं अभी हल लगा के आ रहा हूँ। 12:30 बजे मैं घर पहुँच रहा हूँ। तो चलिए। वो हल लगाने में क्या थकान लगती है, आदमी ऐसे 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 होता रहता है। हाँ। उस ट्रैक्टर से तो थक भी काफी लगती होगी उससे। भयंकर वाली। मन करता है शाम को एक क्वार्टर मिल जाए तो। हमारा जो गदेरा है ना, वो हमारे घर के बहुत ज़्यादा पास है। घर जो है यहाँ पे है और गदेरा यहाँ पे है। तो एक गौशाला ये है। तो 4-6 खेत नीचे ही, 1 2 3 ही हो रहे हैं। यहाँ केले बहुत ज्यादा हैं, पीछे देखो, इसको केलावण बोलते हैं, केलों की झाड़ी। और यहाँ पर भिंडी भी है, सब चीज है। जो चीज हमारे इधर होती थी वो अब धीरे धीरे यहाँ। और देखो दूसरी चीज क्या है, लंगूर भी है, ये देखो। और पहाड़ों में लंगूर और बंदर कैसे भगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ब्लॉग को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, पहाड़ों से कुछ बात करते हैं, पहाड़ों से एक नई मुलाकात करते हैं, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू नमस्ते गढ़वाल ब्लॉग्स। और जो गदेरे जाने का रास्ता है ना, वो कुछ ऐसा है। भाई यहाँ हो रहा है दर्द। कहाँ? तो ये जो है, से आने के बाद ये कोई पहाड़ी नहीं है, पता तुम्हें, ये डुप्लीकेट पहाड़ी है। केदारनाथ गया, उसके 3 दिन बाद इसके पैरों में दर्द हो रहा है। लोगों के उसी दिन होता है, इसके 3 दिन बाद होता है। और ये जो खेत है ना, इसको शमार बोलते हैं। देखो खेत के ऊपर से साइड वाली सारी चारों तरफ से पानी निकल रहा है। तो इनमें रोपाई होती है। और ये है हमारे गाँव का तालाब, जिसमें हम नहाते हैं। जैसे हमको आदत है ना गदेरे में, हम लोग जो है बचपन से गदेरे में रहते हैं। इसके यहाँ गदेरे कम होते हैं। तो इसका तरीका देख रहे हो आने का, ये यहाँ से यहाँ छलांग मारेगा। चल भाई मार। ओह एक्चुअली क्या है कि हमारे इधर इतने बड़े बड़े गधेरे नहीं होते हैं, तो हमको आदत नहीं है। और मेरे को डुबकी मारना भी नहीं आता, तैरना भी नहीं आता। तो हमारे यहाँ ना ऐसे लोग छलांग मारते हैं तो हमारी है। अगर जैसे किसी के यहाँ गदेरे ना हो, वो लोग अचानक इतने बड़े बड़े गदेरे में पहुंचे, तो वो ऐसे प्रैक्टिकल करते हैं कि पत्थरों से आग जलती है या नहीं जलती है। भाई जल रही है, जलती है, धुएं की वो स्मेल आ रही है। भले ही एक चिंगारी निकल रही है, बहुत है। तो तब तक तो आग जला दी है पत्थर से। हमारे परदादाओं ने भी ऐसी आग जलाई थी। गदेरे में जाते हैं ना, ये वाले जो पत्थर होते हैं, ये बड़े फिसलन भरे होते हैं। इनमें फिसलने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि इनमें कंटिन्यू पानी चल रहा है। तो इनके ऊपर काई जम जाती है, जिस वजह से इनमें बहुत संभल के जाना पड़ता है। अब मैं बताऊंगा कैसे जाते हैं। अगर आपको नदी में नहाना है तो आप हमारे गांव आ सकते हैं। यहाँ आपको बढ़िया नदी मिलेगी नहाने के लिए, बड़े बड़े तालाब मिलेंगे, गहरे गहरे। तो इधर अभी एक नेपाली भाई भी आ गए हैं और ये भी नहाने जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कितना गहरा है। तो अमित यहाँ पर गया हुआ है बताने के लिए कि कितना गहरा है।
वो भाई कह रहे हैं कि उनको तैरना आता है। ये गया नेपाली भाई अंदर। वाह, ये तो बढ़िया तैर रहा है। जा तू भी जा। 1 2 3। तो ऐसे नेचुरल पूल्स का, नेचुरल लेक का मज़ा आपको पहाड़ों में ही मिलेगा। एकदम प्योर पानी और क्रिस्टल क्लियर वाटर, जिसमें आप नहा सकते हैं, इसको पी भी सकते हैं, इतना क्लियर है। और ये पानी आता है जहाँ मेरा गांव है। वैसे फर्स्ट गधेरा तो वहीं है, पर बीच में इसमें बहुत गधेरे मिलते हैं। काफ़ी गहरा है यहाँ पर, देखो उसकी छाती तक आ गया। और जैसे जैसे इधर आएगा वैसे वैसे और गहरा है, देखो गले तक आ गया पानी। तो पहाड़ों में जब भी आप नहाने आए तो पहले गहराई का अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भंवर जैसे होते हैं तो उनमें आप फंस जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि आप अंदर ही अंदर घूमते रह जाएंगे। क्योंकि पत्थर है उसके अंदर तक पानी रहता है, तो वहाँ पर थोड़ा वैक्यूम जैसा बनता है, तो आदमी फंस जाता है। इनको तो आदत है, मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ। 1 2 and 3। चल 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 कूदो। कूद। शाबाश, बढ़िया। असली मजे तो यही लोग ले रहे हैं। कूद जा। 1 2 and 3। ये शाबाश, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नेपाली भाई को प्रॉपर तैरना नहीं आता, वो बोल रहा है अगर मैं डूबूंगा मुझे बचाने आता है। हाँ हाँ, नेपाली भाई, कौन सा भाई? या ऐसे तैर रहा है जैसे समुद्र में और नदी में मगरमच्छ तैरता है। देखो मगरमच्छ के जैसे मगरमच्छ अपना शिकार ढूंढते हुए, और मगरमच्छ किनारे पे पहुंचा। नेपाली भाई ने एकदम मस्त तैरा है। यो बढ़िया। तो दिन के 2 बज चुके हैं और अभी हमारा खाना हो रहा है। तो खाना भी बन के रेडी हो चुका है। बुआई करने के बाद बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है। और ये देखो यहाँ पे दाल बनी है, चावल बनी है और मीठे करेले की सब्जी जो आंसू लाया है। तो आंसू बहुत बहुत शुक्रिया आपका करेले लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा हो रहा है खाना? बढ़िया। दोस्त लाते जाना, लाते जाना, हम खाते जाएंगे बस। बेटा मेरे से बताएगा। तो जब भी आपके घर कोई मेहमान आता है ना, उसको छोड़ने जाना पड़ता है। और आंसू को मैं हमेशा जो है छोड़ने जाता हूँ। आंसू जो है कल हमारे घर आया था भाई, इतने सारे गोनी सामने पेड़ पे। आज जो है गांव में बहुत सारे लंगूर आ रखे हैं। तुम्हारे गांव में भी तो आ रहे हैं अब। हाँ। तो पहले इनके गांव में ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन अब देखो बंदर, लंगूर सब आ रहे हैं। और हमारे गांव में भी आ रहे हैं। हम लोग पता है इनको 3 महीने बाद देख रहे हैं आज। हाँ। और हमारे गांव में बहुत टाइम से लंगूर बंदर नहीं आ रहे थे, तो इस बार सब्जी फल वगैरह सब अच्छे से हुआ। जैसे ही संतरे, अमरूद, नारंगियाँ पकने की बारी आई, वैसे ही लंगूर भी आने बैठ गए। और यहाँ से चलेंगे, तो यहाँ से जो है ना मैं दूसरे खेत में जाऊँगा और आंसू यहाँ से ऊपर रोड की साइड जाएगा। इस बार इसने बाइक थोड़ा ऊपर खड़ी कर रखी है। तो चलो फिर ठीक है फिर, क्योंकि कुछ दिन बाद चलेंगे कहीं घूमने के लिए। क्या पता कार्तिक स्वामी चले जाएं। हाँ बिल्कुल। कार्तिक स्वामी सुन के हमारे चेहरे पे एक अलग ही खुशी आ जाती है। तो इस वाले रास्ते से मैं चलता हूँ लगाने। आंसू ने जाना है इस वाले रास्ते। चलो ठीक है फिर है, यहाँ से हमारे रास्ते अलग हो गए। ठीक है फिर, बहुत जल्दी मिलते हैं। तो ये वाला जो रास्ता है ना, ये कूड़े वाला रास्ता है। इसमें केवल कूड़े ही कूड़े होंगे। और वैसे भी मैं ये केचुआ वाला जैकेट पहन के आया हूँ, इसमें तो बहुत ज़्यादा लगते हैं।
अरे भाई यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, इधर से ही चलता हूँ भाई। देखो रास्ते, कभी जब ये रास्ते पुराने हुआ करते थे ना, बिल्कुल क्लियर रहते थे, और जब रोपाई होती है तब ये रास्ते बिल्कुल क्लियर रहते हैं, क्योंकि उस टाइम ये नहर वाला रास्ता है, ये परमानेंट रास्ता बन जाता है पानी लगाने के लिए। तो आजकल नहर का उतना काम नहीं है, तो उस वजह से रास्तों की भी कोई सफाई नहीं करेगा। और पापा मेरा वेट कर रहे हैं, पापा बोल रहे हैं जल्दी आ जा, क्योंकि बात भी सही है, जितनी जल्दी बुताई का काम ख़त्म हो जाएगा ना, उतनी जल्दी हम लोग भी फ्री हो जाएंगे एक काम से। और ये पहुंच गए हम खेत में। टाइम देख रहे हो क्या हो रहा है, 5:50 और अंधेरा देखो कितना ज़्यादा हो रहा है। तो मैं जो हूँ अभी तक हल लगा रहा था और अब घर जा रहा हूँ इतने अंधेरे में। तो आज जो है लगभग ऐसा था कि ख़त्म कर रहा था, जितने भी खेत बचे हुए थे सब में गेहूँ बोने थे। तो फाइनली हमने इधर वाले जो घर वाली साइड है सब जगह गेहूँ बो दिया है, और फ़िलहाल मैं फ्री हो चुका हूँ इन जगहों से जहाँ पे ये थे। अब बस दो खेत बचे हैं, उनके लिए थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, बाकी आज गेहूँ बो दी।